श्री कृष्ण तथा प्रसेन की कथा। द्वारिका में भोजवंशीय राजा सत्राजित रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके उनसे समयंतक नामक एक अत्यंत देदीप्यमान मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि को धारण कर लेने पर सत्राजित साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था। एक बार जब यादवों ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य न होकर के समयंतक मणिधारी सत्राजित है। और उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मनुष्य अथवा देवी विपदा का चिन्ह तक नहीं था। वह मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने की श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्राजित ने इनकार कर दिया था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित कंठ में इस मणि को धारण करके और अश्वारूढ़ होकर के मृगया के लिए वन को गया हुआ। दुर्भाग्यवश वहां अश्व सहित प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जाम्बवंत रीछ ने उस सिंह को मार करके उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। उस मणि को खिलौना समझ करके जाम्बवंत का बेटा उससे खेलने लगा। इधर द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्राजित के मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने ही उसके भाई का वध कराया है और मणि अपने अधिकार में कर ली है। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे और उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलतः वे प्रसेनजित की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंच करके प्रसेनजित को अश्व सहित उसके पास ही एक सिंह को मरा पाया और उन्होंने वहां एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे जो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देख कर श्री कृष्ण ने रीछ द्वारा सिंह का वध करने तथा मणि रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के संगी साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते करते जब थक गए तो निराश होकर के घर लौट आए। उन लोगों ने श्री कृष्ण के नष्ट हो जाने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण ने न लौटने पर श्री कृष्ण जी के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे और उसी समय देव ऋषि नारद का महाशुभागमन हुआ। तो उन्होंने पुत्र की चिंता से अकुल व्याकुल वसुदेव को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वसुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रदान करते हुए उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। तो उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुला करके उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा था। तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत पारायण करने को कहा था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े रह करके मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए ये अनुष्ठान करने की कृपा करें। तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर के ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना की और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवाह पारायण किया और पाठ समाप्ति पर मुनीश्वर ने मुझे आकर के बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की है कि मेरी प्रेरणा से
विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को ला करके कंस को सौंप देवे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय कंस के हाथ से छूटती बालिका दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर निवास करेंगी। और गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर के पत्नी के साथ मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के कथनानुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रतन श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। ये सारा विवरण सुना करके वसुदेव नारद जी से बोले, देव ऋषि, देवी में महिमा का तो देवी की महिमा का तो मैं भी तभी से कायल हूँ। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप ही देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने प्रसन्न मन से नवाह पारायण किया और वासुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति कर ग्रंथ वाचक नारद जी का पूजन किया। उधर भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक रीछ के बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने जो ही बालक से मणि छीनी त्यों ही उस बालक और धात्री के क्रंदन को सुनकर जाम्बवान वहां आ पहुंचा। श्री कृष्ण के युद्ध से वह युद्ध करने लगा। जाम्बवान दोनों 27 दिनों तक युद्ध दोनों का चलता रहा। जाम्बवंत निरंतर कृष्ण होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न होते गए। अंततः श्री कृष्ण ने जाम्बवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जाम्बवंत को पूर्व स्मृति आ गई और उसने त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जान करके भगवान का वंदन किया और अज्ञानता में अपने द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा मांगी, क्षमा याचना की। और जाम्बवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जाम्बवती भी श्री कृष्ण को समर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वासुदेव जी जब ब्राह्मणों को भोजन करा करके आशीर्वाद ले रहे थे तभी श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण को देख करके सभी हर्षित हो उठे। वसुदेव जी और देवकी जी ने तो हर्ष के अश्रुओं से अपने नेत्रों के तारे का स्वागत किया और भगवती के प्रति आभार प्रकट किया। वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुना करके और उनके काम सफल बना करके नारद जी देवलोक को चले गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 जय जय हो जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण ओ नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जय जय नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण।